हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे स्टूडेंट्स आज सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही लेटेस्ट खबर है। जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों का जो टेंटेटिव डेट शीट है, यानी एग्ज़ाम का, जो आप लोग के बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का एग्ज़ाम का जो एक टेंटेटिव डेट है वो आउट हो चुका है। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे रहेगा कि हम लोग देखेंगे कि किस दिन हमारा कौन सा पेपर है। तो जितने भी क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, आप सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने डेट शीट को नोट करके अपनी तैयारी को एक और रफ्तार देंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है कि क्लास 10th एंड 12th 2026 जो है आउट हो चुका है टेंटेटिव डेट शीट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये सीबीएसई का आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये सारे करिकुलम आपको यहाँ पे सीबीएसई के मिल जाएंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में है। अगर आप को ये नहीं मिल पाएगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा सीबीएसई के साइट से। क्लियर है। तो ये हमारा आते हैं हम लोग अपने असली डेट शीट पर, यानी क्लास 10th का जो है। तो क्लास 10th का ये डेट शीट है, इसको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। 2026 है, यानी जो हमारा अगले साल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी बात है। तो यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया है और ये सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका और सब्जेक्ट नेम रहेगा। तो 3 घंटे का पेपर होता है, आप सभी लोगों को पता है। किस दिन है? ट्यूसडे को है, 17 फरवरी है 2026, यानी 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। सबसे पहला पेपर इस बार क्या है? मैथ्स का है। तो सबसे पहला पेपर आपका मैथ्स है। मैथ्स के बाद इसके बाद आपका सेकेंड पेपर क्या है? सेकेंड पेपर आप लोगों का 21 फरवरी को है, वो भी आपका 3 घंटे का होगा। इंग्लिश का है। अब इंग्लिश में आप देख लीजिएगा कौन सा आपका इंग्लिश है। ऐसे ही मैथ में आप देख लीजिएगा आपका कौन सा है। ठीक है, यानी पहला मैथ, दूसरा इंग्लिश हो गया। तीसरे पर आते हैं। तीसरा हमारा जो है 25 फरवरी को है। 25 फरवरी को क्या है भाई? 25 फरवरी को हमारा साइंस है। उसके बाद फिर हमारा 27 फरवरी को कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में कौन सा किताब आपके स्कूल में चलता है? कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग तैयारी अपना करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास है, यानी 2 मार्च को फिर हमारा क्या जाएगा? फरवरी में हमारे 4 एग्ज़ाम होंगे। फिर 2 मार्च को हमारा क्या जाएगा? हिंदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत सारे आपको दिए गए हैं, लेकिन जनरल जो 6 सब्जेक्ट हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी आप ये पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों का 7 मार्च को क्या है? सोशल साइंस है, यानी 7 मार्च को ये आपका एग्ज़ाम क्लास 10th का ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका पहला एग्ज़ाम क्लास 10th का ख़त्म होगा। अब आते हैं क्लास 12 के जो भी बच्चे हैं, आप लोग भी आप देख लीजिए। जो क्लास 12 के बच्चे हैं, तो इनमें आपके कॉमर्स के भी बच्चे होंगे, ह्यूमैनिटीज़ के भी बच्चे होंगे और साइंस के भी बच्चे होंगे। तो मैं कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों का डेट शीट बता रहा हूँ। बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ है आप उस पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। तो क्लास 12th का ये है। 12th को हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो है 18 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन, जो ऑप्शनल आपका होता है, फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर वगैरह। तो फिजिकल एजुकेशन जो ऑप्शनल है वो आपका 18 फरवरी का है। सब्जेक्ट कोड अपना मिलाते रहिएगा किस दिन है, यानी 18 फरवरी वेडनेसडे को है। नेक्स्ट आपका आता है 20 फरवरी। 20 फरवरी को क्या है? आपका मेन एग्ज़ाम फिजिक्स का आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर 21 फरवरी को जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनका बीएसटी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी आपका होगा इसमें से आप ले लीजिएगा। तो बीएसटी जो बिजनेस स्टडीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है आपका 28 फरवरी को केमिस्ट्री है। 28 फरवरी को केमिस्ट्री है। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों का 9 मार्च को क्या है? मैथ्स। अब मैथ्स में आपका एक प्योर मैथ होता है, एक अप्लाइड। या तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका कौन सा मैथमेटिक्स है, उसके कोड के अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिएगा। जैसे क्लास 10th में आप रहे होंगे तो आपका बेसिक और स्टैंडर्ड था, उस हिसाब से क्लास 12th के हैं। इसके बाद 9 को आप मैथ का एग्ज़ाम देंगे। तो उसके बाद 12 मार्च को आपका इंग्लिश का है। 12 मार्च को सारे बच्चों का इंग्लिश रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट मेन सब्जेक्ट है मैं उनके बारे में डील कर रहा हूँ। इसके बाद आपका क्या है? 18 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स है। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनका इकोनॉमिक का जो सब्जेक्ट का पेपर है वो 18 मार्च को है। इसके बाद हम लोगों का 25 मार्च को देखते हैं। तो 25 मार्च को जो बच्चे ऑप्शनल में कंप्यूटर अडॉप्ट किए हैं या लिए हैं, तो उनके लिए ये किताब 3 चलती है। आईपी हो जाएगा, आईटी हो जाएगा और सीएस हो जाएगा। तो जो भी इसका होगा उनका 25 मार्च को एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद 27 मार्च को बायोलॉजी, यानी जो बायो स्ट्रीम से बच्चे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिनका होगा, जिनका तो बायोलॉजी वाला क्या है? 27 मार्च को है। उसके बाद कॉमर्स के बच्चों का 28 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर है। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है सारा। ठीक है, तो इसके बाद क्लास 10th हो गया। अब क्लास 10th में आते हैं। तो क्लास 10th का जो दूसरा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि इस बार जो है आपके क्लास 10th के 2 एग्ज़ाम होंगे। तो कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा ये देख लीजिएगा। पहला एग्ज़ाम तो फरवरी में है, फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में, 2 मेन एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका ये क्या है? कंपार्टमेंट बोल सकते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम बोल सकते हैं। तो ये आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है, एग्जाम्पल बोल सकते हैं और इम्प्रूवमेंट। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, ये जो एग्ज़ाम है ये सारे बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं है। जो अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है उसके लिए है, या जो उसका कंपार्टमेंट लगा है उसके लिए है।
ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के बाद यानी जो मई वाला एग्ज़ाम है इसके बाद ही आप लोगों का क्या होगा, क्लास 10th वाले बच्चों का रिज़ल्ट बनेगा। एक बार इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। और ये आपका क्या है, टेंटेटिव डेट शीट है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आने वाले समय में हो सकता है, हो भी सके और ना भी हो, या इसको भी फाइनल किया जाए। तो ये रहा आपका एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर इस तरीके के वीडियो को आप लोग और चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू आप सभी लोगों का।